इटावा में सुहाग रात को पति ने दोस्तों संग किया पत्नी से गैंगरेप, अस्पताल में पीड़िता को छोड़ आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद सुहाग रात को दुल्हे और उसके दो दोस्तों ने मिलकर पत्नी के साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं शादी के बाद सुहाग रात को गैंगरेप के मामले से हर कोई सकते में है और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक पति ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इस मामले के दोषी फरार है। ये घटना इटावा जिले के चौबिया क्षेत्र के पराली रमण गांव की है, जहां पीड़ित विवाहिता को बुधवार की देर शाम इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता की ओर से चौबिया थाने में दुल्हे और उसके दो दोस्तों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक शादी के 4 दिन बाद एक नवविवाहिता की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने महिला के पति समेत 3 लोगों पर बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर सीओ सैफई सहित थाना इकिल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इकदल के एक गांव में रहने वाली वाल्मीकि समुदाय की लड़की की शादी 28 नवंबर को चौबिया इलाके में एक युवक से हुई थी। विवाहिता की मां का आरोप है कि विदाई के दिन उसके दामाद ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बेटी के साथ नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया। बेटी की हालत बिगड़ने पर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी कि बेटी की तबीयत खराब है, वह अस्पताल में भर्ती है। जब सूचना पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो ससुराल वाले अस्पताल से फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। इस मामले में इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया है कि देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि एक नवविवाहिता का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पति और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया गया है और महिला पुलिस अधिकारियों के साथ ही अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पीड़िता और उसकी मां से अलग अलग बयान लिए जा रहे हैं। देखो शादी हुई थी, ये लोग भीतर 4 लोग थे, भीतर शराब वराब पी रहे थे। उन्होंने बुलाया हमें तो मैं गई भीतर। हम लौट के आ गई। मैं द्वारे बैठ के मैंने देखो गाना बजाना हुआ, नाचा हुआ, मैंने गाया नाचा और फिर मैं चली गई। सब लोग चले गए, भीतर गई मैं। उन्होंने खाना ना खिलाया, मैंने खा लिया खाना। खाना खाने में सर में दर्द तो हो रहा था, मैंने खा लिया थोड़ा खाना और जाके पड़ रही और बिन ने मुझे गोली खिला दी। और फिर बिन की भाभी आ भी थी, बिन ने बाहर से गेट लगाया था। मेरी दीदी आती हमारी जेठानी, बिन ने गेट लगाया था द्वारे से और फिर द्वार से गेट लगा तो हम सोए गए। फिर मुझे होश ही नहीं रहा कहा, तब मुझे होश आया। तब मैंने उनसे पूछा, वो मारने पीटने लगे। तो क्या गलत काम किया है? हाँ, गलत काम किया है। हम कहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज 2 घंटे में कहने लगे कि हमारे माँ बाप के मर्जी से शादी हुई है कि हमें पसंद नहीं थी, तुम हमें गाड़ी चाहिए। कितने लोगों को सज़ा किन किन को मिलनी चाहिए? जिन देखो उनकी मुंशी बुआ आती और बीच मानी हैगी। बीच मानी ने हमसे करी बात, हमें ये डांटो। लड़का को नहीं डांट सकी मैंने कि डांटे आए के। और 2 और बे थी का मतलब बे थे और बिनों ने भी मारा हमें। तो किसे बुलाया, किसे था आपके पति ने? मुझे पता नहीं, मुझे तो नींद की गोली दे दी गई। अच्छा। हाँ, मैं बेहोश होके सो गई। तो शादी के कितने दिन हुए थे? शादी का एक पहला ही दिन था उस घर में। सोमवार को थी, विदा हुई थी, शाम के थी। 12 बजे रात के उठी, मैं बड़बड़ाने लगी, मैं रोने लगी। उन्होंने मुँह दाब दिया हमारा, रोने नहीं दिया मुझे। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम हमारी मम्मी है हमारे साथ, हमारे पापा हैं। कल के दिन हमारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी? हमें इतनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी पार लग जाए, जो अपने पाँव पे हम खड़े हो जाएं। अपने पाँव पे हमें खड़ा होना है। हमारे मम्मी पापा कब तक हमारी सेवा करेंगे? हमें इतनी इजाज़त दो कि हम खुद करके खा सकें अपने हाथों से। हम क्या घटना हुई है, पूरी मामला बताइए, क्या हुआ? हमारे साथ ये हुई है। मुझे सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कही गोली खा लो और गोली खवा दी। उन्होंने अपने हाथों से पानी पिला दिया, मैंने पी लिया पानी और मैं सो गई। उन्होंने भी एक गोली खा ली, वो भी सो गए। फिर मैं बेहोश 11:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने 2 लोगों को करते हुए देखा और एकदम बिखर गए। खिड़की में मुल के बिन ने हमने इसको लोग आते बिन से पूछी साहब। बस 12 बजे मेरी आँख खुली, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया नहीं। हमें मारने पीटने लगे, उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुमने दवा खा रखी है, अभी तो तुम सो रही थी और तुम उठती खन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी। वो मैं मम्मी को लिवा के ले आया। मेरी मम्मी बोली कि क्या बात है कि हमें बता। हमने कहा मम्मी ऐसी बात है कि, और वो कह रहे हैं कि इसने दवा खा रखी है, मैंने इसे छुआ तलक नहीं है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना बताओ का। और मुंशी बुआ आई मैंने की, वे कहने लगी कि जिनने दवाई खा रखी है हमारे लड़का की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। और लड़का ने हमारी हस्बैंड ने हमारी एक भी बात नहीं मानी, उन्हीं की बात मानते रहे। और बीच मानी हमारी थी, उन्होंने भी हमें ही डांटा
कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या क्या बात है। हमने बताया उन्हें, उनने भी हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हमें ही डांटा कि तुम्हारे बच्चा था, तुम्हें पता था पहले से, हमें बता देती, तुम नहीं कर देती ब्याह का। हमने कि मुझसे पूछते रहे, मैं बताती नहीं, मुझसे कहने लगे घर से भाग जाओ, निकल जा घर से, जा रास्ता डरी है। मैंने कहा मैं क्यों निकल जाऊँ, मेरे पापा आएंगे, मेरे दाऊ आएंगे, मम्मी आएगी, बीचवानी आएगी, तो हम जाएंगे घर से, नहीं तो हम जाएंगे नहीं अपने घर को छोड़ के। तो रात भर मारते रहे, कहूँ पेट की पार्टी से मारते रहे, कहूँ ठापर मारते रहे। और इनकी बुआ हुआ आती सुबह जाने काबिल ने भड़काया तो दीदी कात रही रात भर। हर समय जब पूछा ना है कि किन को बच्चा है बता दी, हमने कहा जब हमें पता नहीं है तो किन को बच्चा है। ये कैसे जानकारी हुई आपको? ये मेरी लड़की है साहब, ये 28 तारीख की इसकी 28 नवंबर की बारात आई, 29 को मैंने विदा किया उसके साथ। वो घर में गई, खूब गाना बजाना हुआ, अच्छा सलूक हुआ। रात के उन्होंने इसके साथ मिलके, इसके हस्बैंड ने बलात्कार किया, 2 आदमी ने और मिलके, और इसको मारा पीटा, घर से निकालने लगे। बोले जाओ तुम रात के भाग जाओ मेरे घर से, हाथ पकड़ के निकालने लगे। इसको मारते कूटते सहती रही है, लेकिन ये घर से निकली नहीं। बोली मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी। आखिर इसके पीछे क्या लग रहा है आपके? आखिर दामाद ने ऐसा क्यों किया होगा? दामाद ने पता ना ऐसा क्यों किया, कह रहा मेरे को पसंद नहीं थी। मैं दिखाई भी थी पहले उसको, सब चीज़ दिखाई बुलाई थी, मोटरसाइकिल उसको नहीं मिली, मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, इस मारे वो ऐसे करने लगा। अभी बेटी की तबीयत कैसी है? अब बेटी की हालत बहुत ख़राब है, अभी कोई सही नहीं है, उसके चोट आई है बहुत शरीर में। अच्छा, पुलिस के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी लड़की को इंसाफ चाहती हूँ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।